अद्भुत प्रसंग है केवट का। हर बार भाव विभोर कर देता है। पूरा मोक्ष विधान है इसमें। आइए एक बार फिर से सुनते हैं। जब केवट प्रभु के चरण धो चुका तो भगवान ने कहा, भाई अब तो गंगा पार करा दो। इस पर केवट कहता है, प्रभु नियम तो आपको पता ही है कि जो पहले आता है उसे ही पहले पार उतारा जाता है। इसीलिए प्रभु अभी आप थोड़ा और रुकिए। तब भगवान बड़े आश्चर्य से बोले, भाई यहाँ तो मेरे सिवा और कोई दिखाई नहीं देता। इस घाट पर तो केवल मैं ही हूँ, फिर पहले किसे पार लगाना है? केवट बोला, प्रभु अभी मेरे पूर्वज बैठे हुए हैं जिनको पार लगाना है। केवट झट से गंगा जी में उतरकर प्रभु के चरणामृत से अपने पूर्वजों का तर्पण करता है। धन्य है केवट जिसने अपना, अपने परिवार और अपने सारे कुल का उद्धार करा लिया। फिर भगवान को नाव में बिठाता है और दूसरे किनारे तक ले जाने से पहले फिर घुमा के वापस ले आता है। जब बार बार केवट ऐसा करता है तो प्रभु पूछते हैं, भाई बार बार चक्कर क्यों लगवा रहे हो? तब केवट कहता है, प्रभु यही तो मैं भी कह रहा हूँ। 84 लाख योनियों के चक्कर लगाते लगाते मेरी बुद्धि भी चक्कर खाने लगी है। अब और चक्कर मत लगवाइए। गंगा पार पहुंचकर केवट प्रभु को दंडवत प्रणाम करता है। उसे दंडवत प्रणाम करते देख भगवान को संकोच हुआ कि मैंने इसे कुछ दिया नहीं। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच इहि नहीं कछु दीन्हा। कितना विचित्र दृश्य है जहां देने वाले को संकोच हो रहा है और लेने वाला केवट उसकी भी बड़ी विचित्र दशा है। और कहता है, नाथ आजू मैं कह न पावा, मिटे दोष दुख दरिद दावा। बहुत कालु में कीन्ही मजूरी, आजहु दीन विधि बन भली भूरी। लेने वाला बिना लिए ही कह रहा है कि हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे सारे दोष दुख दरिद्रता सब मिट गए। आज विधाता ने मुझे बहुत अच्छी मजदूरी दे दी। आपकी कृपा से अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान उसको सोने की अंगूठी देने लगते हैं तो केवट कहता है, प्रभु मैं आपसे उतराई कैसे ले सकता हूँ? हम दोनों तो एक ही बिरादरी के हैं और बिरादरी वाले अपनी ही बिरादरी से मजदूरी नहीं लिया करते। दर्जी से न ले सिलाई, धोबी धोबी से न ले धुलाई, नाई नाई से न ले कटाई, फिर केवट कैसे ले उतराई। आप भी केवट, मैं भी केवट। अंतर बस इतना सा है कि हम नदी से इस पार से उस पार लगाते हैं और आप संसार सागर से पार लगाते हैं। हमने आपको पार लगा दिया। अब जब मेरी बारी आए तो मुझे भी पार कर देना प्रभु। आज तो सबसे बड़ा धनी मैं ही हूँ, क्योंकि वास्तविक में धनी वो होता है जिसके पास आपका नाम है, आपकी कृपा है। आज मेरे पास दोनों ही हैं। मैं सबसे बड़ा धनी हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मुहि जे देवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। दोस्तों वाकई में जब जब इस प्रसंग को सुनते हैं मन भर आता है। बस हमें भी केवट की तरह प्रभु की कृपा प्राप्त हो और कुछ नहीं चाहिए हमें उनसे। उससे बड़ी चीज़ और कुछ नहीं हो सकती जो हम उनसे मांग सकते हैं। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय श्री राम।